बोन पे है या नहीं है, एक तो पक्का बताएगा वो सियाम ही बताएगा, बाकी कोई नहीं बता सकता। दूसरा क्या क्या चीज़ है, बताएगा सर, हाँ? मार्किंग जो मार्किंग लगाई है वापस आएगी ना। अगर सर टिश्यू में रहता नहीं है टिश्यू में है ना तो थोड़ा सा प्लस माइनस होते रहता है, बराबर है आपका, लेकिन थोड़ा सा प्लस माइनस वैसे भी एरर 2 mm रहता है, और वापस वो उधर आईटीबी में, और आईटीबी आके चिपक गई, 2 mm ही ग्राफ्ट है उधर, तो वो तो वैसे भी हुआ है उसके ऊपर ही है। सो क्या करना है हमने, ठीक से समझना है, अगर सॉफ्ट टिश्यू में है नहीं होगा, क्योंकि फैट तक आता ही नहीं, स्किन तक नहीं आता, आईटीबी पर होता है, तीसरे लेयर में होता है अंदर वाली, तो वो लेयर दिखती नहीं है, इधर डिम्पल आती है। अगर डिम्पल आ गई समझ लेना कि वो सॉफ्ट टिश्यू में है, और फिर सियाम लाना, उसको खोलना या इंसिजन लेना, वो बटन को छोड़ना, अंदर वापस सियाम में कंफर्म करना, और फिर आगे का काम करना। यानी विदाउट सियाम नहीं पॉसिबल। फिर नहीं पॉसिबल है, फिर खोलना पड़ेगा, फिर अंडर विजन देखना पड़ेगा, ओपन, फिर थोड़ा इंसिजन बढ़ जाएगा। सियाम अगर नहीं है तो बनाओ, इट्स ओके, एट टाइम्स करना पड़ता है इंसिजन, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बिगिनर है सर्जन तो हो सकता है। इसलिए एडजस्टेबल में प्रॉब्लम क्या है, वो सॉफ्ट टिश्यू में जाता है, यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एडजस्टेबल में। फिक्स लुक में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका डिस्टेंस कैलकुलेटेड है, उसके ऊपर वो जाएगा ही नहीं। एडजस्टेबल लंबा रखा है, जाओ उतना खींच लो, स्किन के बाहर भी निकाल लो। तो एडजस्टेबल का फंक्शन क्या है कि बोन पे बैठ जाए, फिर आप एडजस्ट करो। फिक्स लुक क्या बोलता है, नहीं आप ग्राफ को और हम उतना ही जाएंगे, उतना ही फ्लिप करेंगे, उसके आगे आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे अभी। लेकिन वो उसका एडवांटेज क्या है कि वो सॉफ्ट टिश्यू में कभी नहीं जाएगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ग्राफ्ट आपको टेंशन करना है, कम ज्यादा करना है तो नहीं कर सकते। क्लियर, चलो स्टार्ट। अभी इसको बोलेंगे सिंचिंग। सिंचिंग मतलब बटन बैठ गया, अभी वो ग्राफ छोटा होगा, ग्राफ नहीं, ये बटन छोटा होगा, ये वाला, ये जो लूप है ना, लूप छोटा होगा। चलो धीरे धीरे धीरे, आराम से मार्किंग तक बताना है आपको। हाँ, 1 बाय 1। हाँ ये टाइगर है, बराबर है, आप बायोटेक में टाइगर का यूज करते हैं, ओके। नहीं अभी ब्लैक है, ठीक है, इसमें इन्होंने की है, लेकिन वो इसके ऊपर ओके। तो अभी 20 तक ग्राफ चला गया है। आइडियली हम ऐसा पकड़ेंगे कि ग्राफ ये बोन जॉइंट, कार्टिलेज, मेनिस्कस वगैरह ऐसा है, ओके। ये ऐसे रहेगा, रियल लाइफ में चिपका नहीं रहेगा, चिपका है लेकिन बीच में कुछ सॉफ्ट टिश्यूज भी है, ठीक है। अभी हम लोग इसको टीबिया को टेंशन देंगे। चलो टीबिया को, ये बटन की वर्सेटिलिटी क्या है कि आपको बाद में डाल सकते हैं, है ना। सिंचिंग वाले ऊपर वाले होल से डाल दो। ऊपर होल है ना 2, ये नहीं हाँ, जो सिंचिंग वाले पोर्ट है। कोई दिक्कत नहीं, उसको बाहर भी निकाल के रखा तो भी आप चल सकते हो। ये जो नहीं हाँ नहीं, ये बाहर भी रखा तो भी चल सकता है। नहीं, ये वाले थ्रेड के ये बीच से डालो, नहीं पीछे से हाँ वो फिक्सेशन हो जाएगा। अपने ऐसे भी रखे तो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दोनों डाल दो। और अच्छा अभी और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, यहाँ आर्टरी मस्किटो लगानी है, यहाँ पे आर्टरी या मस्किटो लगानी है, ओके। और थोड़ा सा टेंशन भी देना जरूरी है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, ओके। इसका इनका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, आपका प्रेशर कम रहेगा, और धीरे धीरे इसको स्लैक नहीं होने देना है, धीरे धीरे। अभी एक्चुअली ये ऐसे पकड़ेंगे, ओके, ये डिस्टेंस पे पकड़ेंगे, ओके। और धीरे निकाल देंगे, और फिर बैठेगा एग्जैक्टली वो, तब अंदर चला जाएगा आपके इसके ऊपर। चलो, और इसको फिर हम टाइट करेंगे, ओके। बस इसमें ओके, ये टाइट हो गया, समझेंगे कि ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पर भी 20 है, वहाँ पर भी 20 है, अंदर 25 आ गया, और कभी कभी 20 ही आता है, तो 5 कहाँ एडजस्ट करोगे, ऊपर सरफेस। तो इसलिए टनल बनाते वक्त थोड़ा सा ज़्यादा बनाना, अगर स्कोप है तो। सिर्फ 20 नहीं बनाना है ऑल इनसाइड में, 25 बनाओ, तो पीछे नीचे भी 5 mm एडजस्ट हो जाएगा, ऊपर भी 5। किसने बोला कि फीमर में ही एडजस्ट करना है, टिबिया में भी एडजस्ट कर सकते हो, अगर टनल उतना बड़ा है तो कोई ज़रूरी नहीं, कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो ग्राफ।
टनल अगर टिबिया का यूजुअली इतना बड़ा नहीं आता है, इसलिए हम लोग फीमर में कर लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आया ध्यान में? सो हमने क्या किया, ऑल इनसाइड हमने रेट्रो कटर हमने यूज किया विथ पिन, एंडोस्कोपिक रिमर, ऊपर का कैसे आया, उसका शेप कितना है, मेजरमेंट कैसे किया, फ्लिप कैसे होता है बटन, ऑल इनसाइड कैसे होता है, स्मार्ट फिक्स कैसे यूज होता है, ACL क्लियर, यस एकदम क्लियर। यस सर। अभी कभी भूलोगे नहीं। हैप्पी? कुछ? Yes, sir. यस पूछो सवाल। सर ये जो ग्राफ्ट हम बनाते हैं हाँ। तो जैसे हमने 25 इसकी बनाई थी टनल, और 25 या 20 हमने मान लिया, टोटल 30 था हमारा, 20 हमने Use कर लिया, हाँ। ठीक है, तो ये ग्राफ्ट की साइज बीच में कितना बचना चाहिए वो? कैसे है, हर ये जो बीच की साइज है वेरी होती है, आपकी हाइट, वेट, बॉडी कैसी है, वो 20 से 25 तक आती है, तो हर पेशेंट का अलग आएगा। तो सपोज आपने 25 कैलकुलेट किया और टनल वैसे तैयार किया और वो OBC आ गई, तो 5 कहाँ अकोमोडेट करोगे? इसलिए टिबियल टनल को भी ट्रीट करते हो 25 करो, उधर भी 25 करो, लंबा नहीं होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, वो टाइट करने के लिए, एक्स्ट्रा लेंथ एडजस्ट करने के लिए 5-5 mm टिबिया फीवर में एडजस्ट करने के लिए जगह रखता हूँ टाइट। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, टनल्स जितने बड़े हो उतने अच्छे हैं, लेकिन कम से कम ये कॉर्टेक्स 10 mm बचना चाहिए, एटलीस्ट 7 mm, उधर भी 7 mm बचना चाहिए। तो लंबे टनल बनाना है, 5 mm एक्स्ट्रा रखना है जहाँ जहाँ पॉसिबल है। ओके, और अगर फीमेल है तो 62 या 60 ग्राफ्ट काफ़ी होता है। 20-20-20 टिबिया फीमर 20, सेंटर में 20, बड़ा है मेल है 65 5 है। ओके, और कोई सवाल?